हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सेफ्टी ज्ञानी में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेफ्टी नेट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेफ्टी नेट क्या है और देखेंगे व्हाई टू यूज़ सेफ्टी नेट, फिर टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट और लास्ट देखेंगे यूज़ ऑफ सेफ्टी नेट, यानी सेफ्टी नेट कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाई टू यूज़ सेफ्टी नेट, यानी हमें सेफ्टी नेट का यूज़ क्यों करना चाहिए। जब भी हम वर्क एट हाइट परफॉर्म कर रहे हो, यानी कोई भी वर्क जो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर ऊपर या नीचे हो, तो हमें फॉल प्रोटेक्शन का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। यानी जब भी हम वर्क एट हाइट परफॉर्म कर रहे हो तो हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए जो मैन और मटेरियल दोनों को होल्ड कर सके, जैसे कि स्काईफोल्ड। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा प्लेटफॉर्म सही हो और उसमें गार्ड रेल, मिड रेल और टॉप रेल प्रॉपरली इंस्टॉल हो, और फुल बॉडी हार्नेस का यूज़ करना चाहिए। और फुल बॉडी हार्नेस प्रॉपरली एंकर करना चाहिए किसी लाइफलाइन की मदद से, ताकि कोई नीचे ना गिरे। तो ये हो गया हमारा फॉल प्रोटेक्शन। मगर किसी कमी के कारण अगर हमारा फॉल प्रोटेक्शन फेल हो गया, यानी अगर कोई वर्कर फुल बॉडी हार्नेस पहना है लेकिन वो डैमेज है या फिर उसने उसे प्रॉपरली एंकर नहीं किया है, तो वो नीचे गिर सकता है। तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में हमें सेफ्टी नेट का यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं सेफ्टी नेट क्या है। Safety net is a net to protect people from injury after falling from heights by limiting the distance they fall। यानी सेफ्टी नेट लोगों को ऊंचाई से गिरने के बाद चोट से बचने के लिए एक नेट है जो उनके गिरने की दूरी को सीमित करता है। The term also refers to device for arresting falling or flying object for the safety of people beyond or below the net। यानी सेफ्टी नेट ऊंचाई से गिरने वाली चीज़ों को रोकने के लिए और नीचे खड़े लोगों को उनसे बचने के लिए काम आता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, सेफ्टी नेट दो तरीकों के होते हैं। पहला है HDPE सेफ्टी नेट, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन सेफ्टी नेट, और दूसरा है मेटल सेफ्टी नेट। दोनों सेफ्टी नेट का यूज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए होता है। तो जो HDPE सेफ्टी नेट है, इसका यूज़ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और स्काईफोल्ड में और हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, मैन और मटेरियल को नीचे गिरने से रोकने के लिए। और दूसरा है मेटल सेफ्टी नेट। तो मेटल सेफ्टी नेट का यूज़ एक्सकेवेशन में स्टोन या सॉइल को कोलैप्स होने से रोकने के लिए किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल है टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट के। पहला है HDPE सेफ्टी नेट और दूसरा है मेटल सेफ्टी नेट। अब देखते हैं एग्जांपल की मदद से कौन सा सेफ्टी नेट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला है HDPE सेफ्टी नेट, जो कि स्काईफोल्ड में हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है मैन या मटेरियल को नीचे गिरने से रोकने के लिए। और दूसरा है मेटल सेफ्टी नेट, जो कि एक्सकेवेशन में स्टोन या सॉइल को कोलैप्स होने से रोकने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल सेफ्टी नेट, यानी हमें सेफ्टी नेट को कैसे इंस्टॉल करना चाहिए और कहाँ पे। मतलब जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसे कितना नीचे हमें इंस्टॉल करना है, ताकि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है वो अगर नीचे गिरे तो वो सेफ रहे। तो सबसे पहला है मेंटेन 6 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम वर्किंग प्लेटफॉर्म टू सेफ्टी नेट, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उससे आपको 6 मीटर बिलो सेफ्टी नेट को इंस्टॉल करना चाहिए। उससे अगर आप नीचे इंस्टॉल करोगे तो अगर वर्कर नीचे गिरता है तो उसे चोट लग सकती है, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म से 6 मीटर या 20 फीट बिलो सेफ्टी नेट को इंस्टॉल करना चाहिए। उससे कम यानी 5 मीटर पर आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा हाइट पर नहीं। सेकेंड है मेंटेन 2 मीटर टू 3.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम वर्किंग प्लेटफॉर्म टू सेफ्टी नेट एंड पार्ट। मतलब जो कैचिंग विड्थ है वर्किंग प्लेटफॉर्म से सेफ्टी नेट का एंड पार्ट, उसका डिस्टेंस 2 मीटर टू 3.5 मीटर होना चाहिए, ताकि अगर कोई वर्कर नीचे गिरता है तो वो सेफ्टी नेट पे गिरे, ना कि उससे बाहर। नेक्स्ट है ईच एंकर पॉइंट शुड हैव 6 किलो न्यूटन मिनिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी जहाँ पे आप एंकर करोगे सेफ्टी नेट को, उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 6 किलो न्यूटन का होना चाहिए, ताकि जो भी सेफ्टी नेट पे गिरे वो एंकर उसका लोड ले सके। और लास्ट है एज्यूम लोड एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी जो लोड एंगल है वो 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल का बराबर रखना है। अब लास्ट देखते हैं हाउ टू चेक द लोड कैपेसिटी ऑफ सेफ्टी नेट, यानी जो सेफ्टी नेट आपने इंस्टॉल किया है उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो आप कैसे चेक करोगे। टेक ए सैंड बैग और सीमेंट बैग फिल्ड विद 181 kg और 400 पाउंड, यानी आपको एक सैंड बैग या सीमेंट बैग लेना है जो कि 181 kg या 400 पाउंड का हो। नेक्स्ट है ड्रॉप द फिल्ड सैंड बैग ऑन सेफ्टी नेट फ्रॉम द वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी जो सीमेंट बैग है 181 kg का, उसे आपको सेफ्टी नेट पे ड्रॉप करना है वर्किंग प्लेटफॉर्म से। लास्टली, इफ़ द सेफ्टी नेट सस्टेन द लोड ड्रॉप्ड ऑन इट देन द सेफ्टी नेट इज़ ओके, अदरवाइज रिजेक्ट इट।
यानी अगर आपके सेफ्टी नेट ने आपने जो लोड ड्रॉप किया है उसे होल्ड किया तो आपका सेफ्टी नेट सेफ़ है और ओके है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो सेफ्टी नेट को आपको रिजेक्ट करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।